नमस्कार। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें कि मैं अपना रिएक्शन टाइम निकालूंगी। पर ये रिएक्शन टाइम क्या होता है? मान लीजिए कि मैं एक दौड़ में भाग ले रही हूँ और मैं और मेरे साथी सब स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हुए हैं। दौड़ शुरू करने के लिए जो इंस्ट्रक्टर हैं वो कहते हैं रेडी स्टेडी गो। अब उनके गो कहने में और मेरे दौड़ शुरू करने के बीच का जो समय अंतराल है वो है मेरा रिएक्शन टाइम। इसी तरह से मेरे साथियों का भी रिएक्शन टाइम होगा। अब ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आम जिंदगी की घटनाओं में तो आप समझ गए होंगे कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन भौतिकी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट की एरर मार्जिन को डिसाइड करता है। तो मान लीजिए अगर आप एक पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें आप स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, तो ये ऑन करने में जो टाइम है आपको लगेगा वो आपका रिएक्शन टाइम होगा। इसी तरह से ऑफ करने में भी रिएक्शन टाइम आपका आएगा। तो वो एरर में अकाउंट करना चाहिए और इसीलिए ये हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम आज आपको बता रहे हैं। मैं अपना रिएक्शन टाइम इस स्केल की मदद से निकालूंगी। ये 30 सेंटीमीटर की प्लास्टिक की स्केल है और इसे मैंने अपने बाएं हाथ की उंगलियों से पकड़ रखा है। तो मैं अपना दाहिने हाथ की उंगली, अब यहाँ देखिए इधर सेंटीमीटर साइड है और दाहिने हाथ की उंगली को मैं बिल्कुल ये ज़ीरो के सामने रख रही हूँ। तो मैं अब बाएं हाथ से इसे छोड़ूंगी और दाहिने हाथ से पकड़ूंगी। तो ये मैंने इसे बाएं हाथ से छोड़ा और दाहिने हाथ से पकड़ा। तो देखते हैं कि ये जो स्केल है वो कितनी दूरी उसने तय की है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो वैल्यू आ रही है आप देख रहे हैं 11 सेंटीमीटर आ रही है। ये मेरा जो उंगली है उसके ऊपर का ग्रेजुएशन आप देखिए, ये 11 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये इस दूरी को लेते हुए हम रिएक्शन टाइम निकालेंगे। अब स्केल को छोड़ने, जब मैंने हाथ से छोड़ दिया तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ धरती के कारण है और इसीलिए ये एक्सेलरेशन को हम करीब मान सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और कितना डिस्टेंस चला है स्केल ने चला है करीब 11 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चला। तो जो इक्वेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए उसे हम यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि जब छोड़ा था स्केल को तो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, इसीलिए s को हम लिख सकते हैं सिर्फ हाफ a_t²। और यहाँ से हम t का मान निकाल सकते हैं और t का मान निकालने के लिए मुझे t को मैंने इस इक्वेशन से इस तरह से लिख लिया है, t = √2s/a। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, s है वो दूरी और a है ये एक्सेलरेशन। तो बस मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ डालनी है और ये सेंटीमीटर में है, इसीलिए मुझे इसे मीटर में करने के लिए इसे 100 से भाग देना होगा, या फिर मैंने इसे 10⁻⁻² से गुणा कर दिया और 10 से मैं ये भाग लगा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं इसे कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो 10⁻²
को अगर मैं बाहर निकालती हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 बाहर आ गया, 10 to the power of -1 बाहर आ गया विच इज़ 0.1, और रूट के अंदर बच गया हमारे पास 2 × 11/10 यानी कि 22/10। तो 22/10 हो गया आपका करीब 2.2। तो यहाँ पर जो इसका रूट हम निकाल सकते हैं, यहाँ इसका जो रूट होगा, रूट 2 होता है 1.414, तो इसे हम मान सकते हैं करीब मैं इसे ले सकती हूँ, उतना ही ले सकते हैं, 1.45 ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने इसे माना तो जो रिएक्शन टाइम आ रहा है वो आ जाएगा 0.14 सेकेंड के आसपास ही हम लेते हैं। तो मेरा जो रिएक्शन टाइम है वो आ रहा है 0.14 सेकेंड। तो ये है रिएक्शन टाइम। पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मेरा जो रिएक्शन टाइम है वो कोई निर्धारित नहीं है, परिस्थितियों के साथ वो बदल सकता है। तो ये जो आई है वो एक एवरेज वैल्यू है जो हमने ली है, और एक्सपेरिमेंट से अच्छी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को 10-15 बार करेंगे और इसी तरह से हर बार अगर हम टाइम निकाल के एवरेज निकालेंगे तो जो रिएक्शन टाइम आएगा वो ज़्यादा उसकी अच्छी एवरेज वैल्यू आएगी। थैंक यू।